चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे चार जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट का मतलब है डी एस्केलेशन, मतलब इसको डी एस्केलेशन कहा जाए, और वो पीछे हट गए हैं। और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक जो टेप्सांग है वहां से भी निकल रहे हैं। चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सरवाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना के साथ जो जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है। चाइना से एक बड़ी ही बुरी खबर आई है, और खबर ये है कि चाइना की जो फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कंटेनर खाली पड़े हैं। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से रूस में मुलाकात के बाद आया है। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के 75% मामले सुलझा लिए गए हैं। पिछले 3 साल में दोनों पक्षों के बीच इन पॉइंट्स को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि चीन की सेनाएं पीछे हटी हुई हैं, जो कि भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। एनएसए अजीत डोभाल ने गुरुवार 12 सितंबर को रूस में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। अब पाकिस्तान मीडिया चीन की सेनाएं पीछे हटते देख काफी परेशान दिखाई दे रहा है। कल मैंने बात की थी कि जो मुलाकातें हुई हैं जितनी भी जो यानी जो ब्रिक्स समिट में जो मुलाकातें हुई हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, या जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड में थे, किसी जगह पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी लेकिन लोग मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि 75% जो इलाका है हमारा चाइना के साथ जो जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। अच्छा, फिर चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे 4 जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। अच्छा, अब अगर वहाँ को हम देखें तो अगर हम उसका ये देख सकें जो 9th है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये इनके थे ना इनिशियली जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, तो गलवान वैली उसमें से एक था। अच्छा, अब मुझे इसमें पेंगोंग सू के ऊपर डिसएंगेजमेंट 2021 में हो चुकी है। ठीक है, पेंगोंग सू का जो इलाका है उस पर 2021 में हो गई थी, और ये मैं यहाँ द हिंदू कोट कर रहा हूँ 16 स्लाइड इनिशियली। ठीक है, तो ये जो है ये पेंगोंग सू पे हो गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरा जो इलाका था वो मेरा ख्याल है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग के ऊपर भी, दक्कन हेरिटेज को मैं कोट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हो गई थी डिसएंगेजमेंट। अच्छा, और अब ये डिसएंगेजमेंट का वर्ड जो है ये चाइना की प्रेस रिलीज में नहीं है, इंडिया की तरफ से बात की गई है, लेकिन बहरहाल असल जो चीज़ है इसमें वो ये है कि डिसएंगेजमेंट को आप कैसे, उसको पढ़ते कैसे हैं आप, मतलब वो इसका मतलब क्या है डिसएंगेजमेंट का? मतलब है कि डिसएंगेजमेंट का मतलब इसको इस तरह से, जिस तरह हम बात कर सकते हैं कि
किसी ने अपना लैंड गालिबन, चाइना ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा। वो जब वो जो होता है ना कि एक दूसरे को सामने बैठ के घूर रहे हैं, तो वो भी फौज अपनी जगह, फौजें खड़ी होती हैं। डिसंगेज से मुराद ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो डी एस्केलेट हो गया ना, कि वो ठंडा हो गया मामला। वो डिसंगेजमेंट का मतलब है डी एस्केलेशन, कैसे मतलब इसको डी एस्केलेशन कहा जाए, और वो पीछे हट गए हैं। डिसंगेजमेंट का मतलब है, अच्छा अब उसमें ये बहुत अच्छा है, एक्सेलेशन तो नहीं हो रही ना कम से कम, लेकिन फौजें दोनों तरफ की अलर्ट होंगी। बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख, और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। एंड आई वाज वेरी मैं उनको देख रहा था जर्मनी, इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जिनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डेमचौक, हम जो टेप्सांग है, वहां से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक़्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज़ ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यू नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज़ लाइक समथिंग व्हिच वाज़ देयर, ठीक है। अब जो चाइनीज़ जो हैं, ठीक है जी, वो भी ये मानते हैं